एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आपके लिए एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर। सबसे पहले आज की क्लास के टॉपिक को टारगेट करें स्टूडेंट। आज की क्लास का टॉपिक है अपना एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो प्रकृति के द्वारा मानव को दिया गया है, और वो है मानव नेत्र। प्रकृति ने प्रदान किया है ये मानव को। ये एक प्रकाशिकी यंत्र कह सकते हैं स्टूडेंट अपन। अब अभी तक पीछे की क्लासेज में स्टूडेंट अपन ने प्रिज्म, लेंस, दर्पण, परावर्तन, अपवर्तन, इन सभी घटनाओं के बारे में डिटेल से अध्ययन किया है, जिसके वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां जाकर आप सभी को देख सकते हो स्टूडेंट। अब यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं अपन प्रकाशिकी यंत्रों की ओर। तो उन प्रकाशिकी यंत्रों में पहला प्रकाशिकी यंत्र आता है अपना मानव नेत्र, जो प्रकृति प्रदत्त है। आने वाले वीडियोज में अपन सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, जो आगे की वीडियो में देखेंगे। आज का टॉपिक अपना मानव नेत्र है। मानव नेत्र कैसा होता है, मानव नेत्र की संरचना कैसी होती है, उसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है, मानव नेत्र वर्किंग कैसे करता है, कार्य कैसे करता है, इन सभी के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अपनी आंख के बारे में आपको जानना है तो आप वीडियो के अंत तक जरूर देखें। आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि अपनी आंख की संरचना कैसी होती है। आसान शब्दों में मैं समझा रहा हूं। तो मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका टॉपिक है मानव नेत्र। क्या होता है मानव नेत्र? यहां पर मानव नेत्र की सबसे पहले मैं सटीक डेफिनेशन कहो या इसके उपयोग को क्या है, उपयोग कहो या फिर इसकी डेफिनेशन। मानव नेत्र एक प्रकृति प्रदत्त प्रकाशिकी यंत्र है स्टूडेंट। मानव नेत्र एक प्रकृति प्रदत्त प्रकाशिक यंत्र है, एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसमें कुछ ज्ञानेंद्रियां उपस्थित होती है। सही है स्टूडेंट, मनुष्य के शरीर की कुछ ज्ञानेंद्रियां उसमें उपस्थित होती है। यहां पर मानव नेत्र जिसके द्वारा एक प्रकृति प्रदत्त प्रकाशिक यंत्र है, जिसकी सहायता से सभी सांसारिक वस्तुओं को देखने का कार्य किया जाता है। कहने का मतलब मानव नेत्र एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो अपने चारों ओर, अपने आसपास की सभी वस्तुओं को देखने के लिए, सभी रंगों की पहचान करने के लिए मदद करता है। हमारी विभिन्न रंगों की पहचान करनी है तो उन रंगों की पहचान करने में भी नेत्र हमारी मदद करता है स्टूडेंट। तो एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र जो प्रकृति प्रदत्त है, जिसके द्वारा सभी सांसारिक वस्तुओं के देखने के साथ ही हम अपने चारों तरफ की वस्तुओं और विभिन्न रंगों की पहचान करने में मदद करता है, उसे अपन मानव नेत्र कह रहे हैं स्टूडेंट। ह्यूमन आइज क्या होता है, वो ह्यूमन, व्हाट इज ह्यूमन आइज, डेफिनेशन या इसका उपयोग कहो, वो डेफिनेशन यहाँ पर ये चीज मैंने दर्शाई है आपको। तो यहां पर क्या है, ये प्रकाशिक यंत्र है। कहां से आया? प्रकृति ने प्रदान किया अपने को। मनुष्य में मानव नेत्र प्रकृति प्रदत्त एक प्रकाशिक यंत्र है स्टूडेंट। सही है स्टूडेंट। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं अपन। डेफिनेशन इसकी क्लियर हुई है कि मानव नेत्र होता क्या है, ये चीज आपकी क्लियर होगी। सही स्टूडेंट। अब मानव नेत्र प्रकाशिक यंत्र है, इस प्रकाशिक यंत्र की संरचना कैसी होगी, उस संरचना के बारे में सबसे पहले अपन डिस्कस करें, फिर इसकी वर्किंग, इसकी कार्य विधि के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सही है। तो सबसे पहले इसकी संरचना की बात करें कि मानव नेत्र की संरचना कैसी होती है। मानव नेत्र की संरचना कैसी होती है, अपन देख पा रहे हो, आप मेरी आंख को देख रहे हो, आप अपनी आंख या दूसरों की आंख को, जब शीशे में खड़े होते हो तो अपनी आंख को देखते हो। संरचना कैसी होती है? केवल बाहर से अपने को कुछ व्यूज दिखाई देता है, जैसा व्यूज आप बोर्ड पर देख पा रहे हो। यहाँ पर पिक्चर में, इस पिक्चर में देखो, यहाँ पर अपनी आंख कैसी होती है, बाहर से कैसे दिखाई देती है। केवल बाहरी चित्र अपने को दिखाई देता है, अब इसके अंदर क्या होता है वो चीज अपन नहीं देख पाते हैं। सही है। तो सबसे पहले मैं बाहरी व्यू को आपको डिस्कस करके यहाँ पर बताने वाला हूं। बाहरी व्यू में अपन आंख में देखें स्टूडेंट, तो यहां पर आंख में सबसे पहले बात करें तो आंख में अपनी पलक होती है। सबसे पहले आईलिड्स होती है, पलकें होती है अपनी, एक बॉटम लेड और एक टॉप लेड, दो पलकें होती है कह सकते हैं स्टूडेंट। यहां पर ये जो पलकें हैं, ये पलकें बाहरी आघातों से हमारे नेत्र की सुरक्षा करती है। यदि मैं यहां पर इस मार्कर को आंख की ओर ले जाऊं तो ये पलकें अपने आप बंद जाती है, क्योंकि ये हमारी आंख की सुरक्षा, अपने आंख को सुरक्षा प्रदान करती है हमारी पलकें। सही है। आंख के ऊपर का जो भाग होता है स्टूडेंट, ये होता है आईब्रो बोलते हैं इसे।
अपन जाते हैं कहीं सैलून में जाते हैं कि आईब्रो बनाना है, तो ये आईब्रो होता है स्टूडेंट। सही स्टूडेंट, यहां पर आंख का बाहरी आवरण ये जो पलके हैं, पलके क्या कर रही है, केवल अपनी क्या काम कर रही है, अपनी आंख की बाहरी आघातों से सुरक्षा करती है। सही स्टूडेंट, अब यहां पर पलकों के अंदर अपन जाए तो अंदर क्या है, अपनी आंख के अंदर अपने को क्या दिखाई देता है, अपनी आंख के अंदर अपने को एक व्हाइट भाग है और उस व्हाइट भाग में बीच में एक ब्लैक स्पॉट होता है, ब्लू होता है। कहने का मतलब अपन देखते हैं कि किसी की आंखें काली होती है, किसी की भूरी होती है, किसी की नीली होती है, सही ना, अलग अलग कलर की आंखें होती है स्टूडेंट। सही है, तो यहां पर अपनी आंख का ये जो आपको सफेद भाग दिखाई दे रहा है, अपनी आंख का जो सफेद भाग दिखाई दे रहा है, इस बाहरी भाग को स्टूडेंट दृढ़ पटल कहा जाता है। सही है, क्या है ये, दृढ़ पटल कहलाता है। और इस दृढ़ पटल में जो काला स्पॉट अपने को दिखाई दे रहा है, समझ गए स्टूडेंट, ये काला स्पॉट जो अपने को दिखाई दे रहा है, इससे मेरे कहने का मतलब काला रंग है, भूरा रंग है, नीला रंग है, जो काला भूरा और नीला रंग अपने को आंख में दिखाई दे रहा है, उस भाग को स्टूडेंट यहां पर उस भाग को यहां पर सही है आइरिस या परितारिका कहते हैं। सही है, आइरिस या परितारिका, अपना जो भी स्पॉट जो रंग है अपनी आंख का, अपनी आंख का जो रंग है कि काला रंग है, भूरा रंग है या फिर नीली आंखें है अपनी, ये नीली आंखें जो है वो नीला रंग, वो नीला भाग क्या कहलाता है, आइरिस कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, और उस आइरिस में यदि अपन गौर से देखें तो गौर से देखने पर अपने को एक काला स्पॉट भी दिखाई दे रहा है। सही है, ये काला स्पॉट स्टूडेंट यहां पर पुतली कहलाती है, समझे, जिसको पुपिल बोलते हैं, क्या है, पुतली कहलाती है। ये काला स्पॉट अपनी आंख में, ये पुतली कहलाती है। क्या इतना सा भाग अपने को आंख में बाहर दिखाई दे रहा है। अब बाकी इस आंख के अंदर क्या है, इसके अंदर की संरचना कैसी है, वो संरचना अपन नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो उसी संरचना को डिस्कस करते हैं यहां पर आगे अपन। तो इस संरचना में देखें यहां पर स्टूडेंट, तो यहां पर आप आंख का चित्र देख पा रहे हो जो बनाया है मैंने बोर्ड पर। इस आंख के चित्र में यहां पर सबसे पहले अपन इन 3 लेयर्स की बात कर रहे हैं। ये 3 लेयर्स क्या है यहां पर, सही स्टूडेंट, इन 3 लेयर्स की बात कर रहे हैं सबसे पहले कि ये 3 लेयर्स है क्या। सही है, यहां पर संरचना के विभिन्न जो भाग है, अपनी आंख के जो विभिन्न भाग मैंने यहां पर डायग्राम में दर्शा रखे हैं, ये सभी भाग यहां पर मानव नेत्र के जो विभिन्न भाग है, वो विभिन्न भाग यहाँ पर 13 पॉइंटों के रूप में मैंने दर्शा रखे। इस पर कौन सा भाग क्या कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, कैसा होता है, वो यहां पर मैं बताने वाला हूं आपको। सही है, तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसकी, इन 3 लेयर्स की। ये 3 लेयर्स क्या है, सही है, तो यहां पर इन 3 लेयर्स पे सबसे पहले बाहरी भाग की बात कर रहे हैं। सबसे बाहर वाली जो ये लेयर है, इस बाहर वाली लेयर की बात कर रहे हैं। तो बाहर वाली लेयर देखो स्टूडेंट, यहां पर ये है बाहर वाली लेयर। सही है, ये अपनी बाहर वाली लेयर ये है, और इस बाहर वाली लेयर को नाम दिया गया यहां पर क्या, दृढ़ पटल। क्या है ये, दृढ़ पटल, या इसे स्टूडेंट श्वेत पटल भी कहा जा सकता है। सही है, अपनी आंख का जो बाहर का सफेद भाग अपने को दिखाई दे रहा है, ये सफेद भाग ही दृढ़ पटल कहलाता है, जो अपनी आंख की सबसे बाहरी परत होती है। समझे, आंख, अपन आंख की बात करें तो आंख पूरी आंख नहीं है, आंख का ये जो गोलाकार भाग है, आंख का ये जो भाग है ये गोलाकार होता है, और इस गोलाकार भाग को स्टूडेंट आई बॉल बोलते हैं, आई बॉल कहते हैं इस गोलाकार भाग। सही है, ये अपनी आंख का ये गोलाकार भाग है, ये क्या है, आई बॉल कहलाता है। और इस आई बॉल का जो व्यास है स्टूडेंट, डायमीटर, वो डायमीटर इसका क्या है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर। इसका जो व्यास होता है, यहां से लेकर यहां तक का इसका जो व्यास है स्टूडेंट, ये व्यास लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। किसी का 2.4 भी होता है, किसी का 2.3 भी होता है। बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए इसका मान कम होता है। सही है, उनकी व्यास, आंख का जो व्यास है वो कम होता है। ये यहां पर बात करें अपन नॉर्मल औसतन, तो आंख का जो व्यास है, इस गोले का, आई बॉल का जो व्यास है, आंख की बात नहीं करें, आई बॉल का जो व्यास है, उस आई बॉल का
नेत्रगोला कह सकते हैं हिंदी में इसे, सही है। नेत्रगोला जिसे आई बॉल अंग्रेजी में कहा जा रहा है, जिसका व्यास कितना होता है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेत्रगोले का व्यास कितना होता है, नेत्रगोले का व्यास कितना होता है, वो है 2.5 सेंटीमीटर, सही है स्टूडेंट। ये 2.5 सेंटीमीटर है इसका व्यास, सही है। तो इस आई बॉल का ये सबसे बाहरी जो भाग है, ये सबसे बाहरी भाग दृढ़ पटल या श्वेत पटल कहलाता है। ये दृढ़ पटल या श्वेत पटल जो होता है स्टूडेंट, वो सबसे अधिक कठोर होता है और अपारदर्शी भी होता है स्टूडेंट, सही है। क्या होता है, कठोर भी होता है और अपारदर्शी भी होता है। ये श्वेत पटल या दृढ़ पटल होता है, वो अपनी आंख की आंतरिक सुरक्षा करता है बाहरी आघातों से। यदि इस पर कोई बाहरी चोट लगती है तो वो चोट अंदर तक नहीं पहुंच पाती, बाहरी चोटों से अपनी आंख की सुरक्षा करता है, आई बॉल की सुरक्षा करता है ये, सही है। तो ये कठोर होता है, दृढ़ होता है, कठोर होता है, इसका इसे दृढ़ पटल कह रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल कठोर है, बहुत जैसे कि पत्थर है, पत्थर की तरह कठोर होता है स्टूडेंट, सही है। तो यहां पर ये आंख का सबसे बाहरी परत है, सबसे बाहरी लेयर, जिसे दृढ़ पटल या श्वेत पटल कह सकते हैं, श्वेत परत कह सकते हैं, ये सबसे कठोर होती है और अपारदर्शी होता है स्टूडेंट। क्लियर हो गया पहला भाग, ठीक है। पहली लेयर अपनी क्लियर हो गई। अब बात करें बीच की लेयर की। बीच में एक लेयर है स्टूडेंट, ये जो अधिक डार्क करके दर्शाई गई है यहाँ पर, ये अंदर वाली ये भाग, मैं इसका थोड़ा कलर बीच में और रेड डॉटेड और कर देता हूं, सही। इसकी बात करते हैं बीच वाली लेयर। बीच वाली लेयर ये है स्टूडेंट, यहां पर ये नाम दिया है नंबर 2, सही है। नंबर 1 अपना यहां पर हो गया, पहला भाग हो गया। अब बात करें दूसरे भाग की। दूसरा भाग अपना यहां पर आ रहा है रक्तक पटल, जिसको अंग्रेजी में कोरोइड कह रहे हैं स्टूडेंट यहां पर, ठीक है। अंग्रेजी नाम भी कभी कभार आ जाता है तो ध्यान रखना, कोरोइड कहते हैं। यहां पर डायग्राम में मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों नाम दर्शाए हैं, तो अधिकांश स्टूडेंट कहीं पर हिंदी नाम, कहीं पर अंग्रेजी नाम दोनों आते हैं, तो ध्यान रखना कि हिंदी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसका सभी का नाम ध्यान रखना स्टूडेंट, क्लियर स्टूडेंट। तो यहां पर दूसरी लेयर की, बीच वाली लेयर की बात करें तो बीच वाली लेयर है रक्तक पटल। श्वेत पटल की बात कर रहे थे, जिसका रंग होता था कैसा, जिसका रंग कैसा होता है, सफेद, सफेद झक है, क्यों नहीं। और बीच वाली जो लेयर होता है उसका कलर होता है सफेद झक, तो दूसरी का रंग काला कुट, क्यों नहीं कह सकते स्टूडेंट, क्यों मरोड़े में बोलते ना, सफेद झक और कालो कुट, क्यों नहीं। तो यहां पर ये रंग आप याद रख सकते हो। बाहर वाली परत का रंग होता है वो सफेद होता है, बाहर से दिखाई दे रहा है अपने को, सही है। अंदर वाली परत जो है उसका रंग होता है काला, अपने को दिखाई नहीं दे रही, उसका रंग काला है, मतलब काले रंग की एक झिल्ली होती है, सही है। ये काले रंग की झिल्ली है यहां पर, क्लियर स्टूडेंट। इसका काम क्या है, इसका काम है कि आंख के अंदर जो प्रकाश आ रहा है, आंख के अंदर जो प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश का एक तो आंतरिक परावर्तन होने से रोकती है, उस प्रकाश का पुनः आंतरिक परावर्तन नहीं होने देती है, समझे स्टूडेंट। तो यहां पर एक तो इसका रंग हो गया काला और आंतरिक परावर्तन को रोकने का कार्य करता है, और इसके साथ ही आंतरिक परावर्तन को रोकने के लिए उस प्रकाश का क्या करेगी, ये झिल्ली अवशोषण कर लेगी। अपन जानते हैं स्टूडेंट कि काला रंग होता है वो प्रकाश का सबसे अधिक अवशोषक होता है, सबसे ज्यादा प्रकाश को अवशोषित करने वाला जो रंग होता है वो होता है काला रंग, सही है। तो इस झिल्ली का, बीच वाली परत का रक्त पटल जो होता है उसका रंग काला ही होता है, क्योंकि ये आंख के अंदर आने वाले सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, आंतरिक परावर्तन होने से उसे रोकता है स्टूडेंट, क्लियर है। तो यहां पर दूसरा भाग हुआ अपना रक्तक पटल, क्लियर है यहां तक। तीसरे भाग की बात करें, तीसरी लेयर की बात करें स्टूडेंट, तीसरा भाग क्या, तीसरी लेयर की बात करें। तीसरी लेयर यहां पर अंदर थोड़ी रेड कलर में दर्शा रखी स्टूडेंट मैंने, ठीक है। रंगों पर मजा ना कि रंग ऐसे होते हैं, रंग अलग अलग है। यहां पर डायग्राम में दर्शा कि मैंने ये रेड कलर की लाइन, ये रेड कलर की लाइन अपनी तीसरी परत है,
और उसे कहते हैं दृष्टि पटल या रेटिना। दृष्टि पटल या रेटिना ये अपना तीसरा भाग है। सही है, पहला भाग पूरा हो गया, पहली लेयर पूरी होगी, दूसरी लेयर की बात, तीसरी लेयर पूरी होगी, तीसरी लेयर की बात कर रहे हैं। तीसरी लेयर का नाम है रेटिना या फिर इसे दृष्टि पटल भी कहा जा सकता है। सही है, अब यहां पर इसे दृष्टि पटल का कार्य क्या है? सही है, इसकी बात करें कि ये दृष्टि पटल है, रेटिना है, क्या काम करता है? नाम से स्पष्ट हो रहा है, दृष्टि पटल। रेटिना आंख का सबसे कोमल भाग होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट यहां पर, नेत्र का, मानव नेत्र का सबसे कोमल भाग कौन सा होता है? तो मानव नेत्र का सबसे कोमल भाग होता है रेटिना। समझे स्टूडेंट, सबसे कोमल भाग होता है रेटिना, ये ध्यान रखना दिमाग में हमेशा। क्लियर है, यहां पर रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। सबसे पहला काम तो हुआ कि वस्तु का जो स्पष्ट प्रतिबिंब है वो इस रेटिना पर, इस दृष्टि पटल पर ही बनता है। समझे, दृष्टि पटल पर ही, इस रेटिना पर ही जो भी वस्तु अपन देखते हैं उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है, वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? इस रेटिना के ऊपर ही बनता है। तो तीसरी लेयर पर यहां पर दर्शन रखा है, इस पर क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बनता है। ये एक पर्दा है जो विभिन्न सलाखों और शंकों से मिलकर बना होता है। सलाखे मतलब रोड्स और कॉन्स, रोड्स और कॉन्स के द्वारा ये मिलकर बना होता है। ये सलाखे जेल की सलाखे कहते हैं ना, तो सलाखा और शंकों से मिलकर बना होता है। यहां पर विभिन्न सलाखे होती है और शंकु होते हैं जिन पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। सही स्टूडेंट, तो यहां पर तीसरी लेयर हो गई रेटिना। तो यहां पर इन 3 लेयर्स की बात होगी। ठीक है, अब 3 लेयर्स के बाद में अपन शुरू से बढ़ते हैं, जो सामने से अपने को दिखाई दे रहा है, आंख सामने से जो दिखाई दे रही है वहां से बढ़ते हैं। तो वहां से अपन चौथे भाग की ओर बढ़ रहे हैं। चौथा भाग है स्टूडेंट अपना कॉर्निया। कॉर्निया या स्वच्छ पटल, कॉर्निया या स्वच्छ पटल चौथा भाग है। सही है, मतलब मानव नेत्र का जो बाहरी उभरा हुआ भाग होता है, जो बाहरी उभरा हुआ भाग है, उस बाहरी उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं। उभरा हुआ भाग कॉर्निया कहलाता है। और कॉर्निया जो है वो प्रकाश का एक प्रवेश द्वार कह सकते हो। मतलब कॉर्निया प्रकाश को नेत्र में प्रवेश कराता है, ले जाता है उसे। कॉर्निया से होकर ही प्रकाश, सबसे पहले किसी वस्तु से आने वाला जो प्रकाश है वो कॉर्निया पर ही आपतित होता है। कॉर्निया एक पारदर्शी पतली झिल्ली होती है। समझे स्टूडेंट, एक पारदर्शी पतली झिल्ली होती है ये कॉर्निया, जो अपना दृढ़ पटल जो बाहरी परत है उस परत पर ही व्हाइट स्पॉट जो होता है, जो अपना व्हाइट भाग दिखाई दे रहा है, वहां पर एक पारदर्शी परत है जो मानव नेत्र में प्रकाश को प्रवेश कराने का कार्य करा रही है। सही है, तो यहां पर चौथा भाग हुआ कॉर्निया। मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग जो उभरा हुआ होता है उसे कॉर्निया कहते हैं। और ये क्या कराता है? ये प्रकाश को प्रवेश कराता है आंख में। सही है, बढ़ते हैं तो 5वें भाग की ओर। 5वां भाग है स्टूडेंट आइरिस या परितारिका। 5वां भाग आइरिस या परितारिका। क्या है ये आइरिस या परितारिका? देखो यहां पर एक रंगीन अपारदर्शी पर्दा है। क्या है? आइरिस एक रंगीन अपारदर्शी पर्दा। रंगीन का मतलब अभी बताया मैंने कि किसी की आंखें भूरी होती है, किसी की नीली आंखों वाली, भूरी आंखों वाली। क्यों नहीं कहते हो? कभी एक बार मजा भी होना चाहिए, क्यों? थोड़ी बहुत मजाक चल रही है। देखो मतलब रंगीन, आंखों का रंग नीला भी होता है, भूरा भी होता है, सफेद भी होता है, किसी की काली होती है आंखें। समझे स्टूडेंट, तो यहां पर जो रंग है आंख का, उस रंग को ही बोलते हैं। यहां पर आप मेरी आंख को देख पा रहे हो, मेरी आंख में आपको काला रंग दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो काला रंग, काला जो स्पॉट दिखाई दे रहा है, यही आइरिस कहलाता है। आइरिस या परितारिका ये रंगीन अपारदर्शी पर्दा होता है और आंख का रंग इस पर निर्भर करता है। आंख का जो रंग होता है वो आइरिस पर निर्भर करता है। आइरिस का जो रंग होगा वही आंख का रंग होगा। सही ना? आइरिस का रंग यदि नीला है, नीली आंखें हैं, तो उसकी आंखें नीली होगी। आइरिस का रंग नीला है तो नीली आंखें होगी। आइरिस का रंग भूरा है तो भूरी आंखें होगी। सही है, आइरिस का रंग काला है तो काली आंखें होगी। तो यहां पर
कहने का मतलब आंख का रंग आइरिस पर निर्भर करता है, ये ध्यान रखना। क्लियर है? बढ़ते अपने अगले भाग की ओर। पांचवा भाग अपना पूरा हुआ, छठे भाग की ओर। छठा भाग क्या है? पांचवा पूरा हुआ है, छठे भाग की बात करें तो छठा भाग है पुतली। पुतली क्या है? पुपिल क्या है? छठा भाग अपना ये देखो यहां पर डायग्राम में इधर छठा भाग ये है। क्या है ये छठा भाग? ये छठा भाग अपनी मानव नेत्र में बीच में इस जो पांचवा भाग आइरिस बताया, इस आइरिस का जो बीचों बीच का स्पॉट होता है, छिद्र होता है, उस छिद्र को पुतली कहते हैं स्टूडेंट। सही है? मतलब यहां पर डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि यहां पर डायग्राम में आइरिस क्या है? आइरिस ये पर्दा है, अपारदर्शी पर्दा है। ये काला स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये काला स्पॉट क्या है? ये आइरिस है आपका। आइरिस के बीचों बीच जो छिद्र, ये स्पेस रहेगा, देखो बीच में थोड़ा सा स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये स्पेस क्या है? पुतली कहलाती है। तो पुतली क्या है? आइरिस के बीचों बीच, आइरिस के बीचों बीच का छिद्र है। आइरिस के बीचों बीच जो छिद्र होता है उस छिद्र को पुतली कहते हैं। और आइरिस के कारण पुतली छोटी या बड़ी हो सकती है। सही है? आइरिस के कारण, आइरिस ये इसके ऊपर नीचे, कहने का मतलब आप यहां पर देखो डायग्राम में देखो स्टूडेंट, यहां पर डायग्राम में आइरिस के कारण पुतली का आकार छोटा हो रहा है और पुतली का आकार बड़ा हो रहा है। कब हो रहा है? जब अपने सामने प्रकाश बहुत ज्यादा हो जाता है तो आइरिस सिकुड़ जाता है और पुतली के आकार को कम कर देता है, क्योंकि ज्यादा प्रकाश यदि आंख में जाएगा, नेत्र में जाएगा तो नेत्र डैमेज हो सकता है। सही है? जब कम प्रकाश होता है तो किसी वस्तु को देखने के लिए आइरिस इस पुतली के आकार को चौड़ा करेगा, जिससे अधिक प्रकाश नेत्र में प्रवेश कर सके और वस्तु स्पष्ट दिखाई दे सके। तो कम प्रकाश में आइरिस पुतली के आकार को बढ़ा देता है और अधिक प्रकाश में आइरिस पुतली के आकार को कम कर देता है। सही है स्टूडेंट? तो यहां पर आइरिस के कारण पुतली का आकार छोटा या बड़ा होता है। समझे स्टूडेंट? अब यहां पर अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। अगला भाग है नेत्र लेंस। लेंस क्या है? सातवां भाग इसका। सातवां भाग यहां पर नेत्र लेंस, सातवां भाग है नेत्र लेंस। क्या होता है? लेंस क्या है? लेंस मानव नेत्र का ये भाग, ये यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। यह आकृति आपने पहले कहीं देखी होगी सर, इसी चैप्टर में पिछली क्लासेज में मैंने आपको दिखाया है। यह आकृति एक कॉन्वेक्स लेंस की आकृति है स्टूडेंट। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा ही होता है। सही है? कॉन्वेक्स लेंस की आकृति है ये। कॉन्वेक्स लेंस मतलब मानव नेत्र कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। कैसा होता है मानव नेत्र? जिसे क्रिस्टलीय लेंस भी कहते हैं, क्योंकि मानव नेत्र है वो प्रोटीन या क्रिस्टलीय जेली का बना होता है। मानव नेत्र किसका बना होता है? मानव नेत्र प्रोटीन या क्रिस्टलीय जेली का बना होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव नेत्र किसका बना होता है? प्रोटीन या क्रिस्टलीय जेली का बना होता है। सही स्टूडेंट? मानव नेत्र कौन से लेंस की भांति कार्य करता है? मानव नेत्र कॉन्वेक्स लेंस की भांति कार्य करता है। और कॉन्वेक्स लेंस में भी स्टूडेंट ये एक द्विउत्तल लेंस होता है। द्विउत्तल लेंस का मतलब इसके दोनों पृष्ठ वो उत्तल पृष्ठ होते हैं। सही है? दोनों पृष्ठ उत्तल पृष्ठ होते हैं, लेकिन दोनों की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अलग अलग होती है। दोनों की वक्रता त्रिज्या अलग अलग होती है। देखो डायग्राम में भी देखो स्टूडेंट, इसके बाहरी भाग की जो वक्रता है वो आंतरिक भाग की वक्रता की तुलना में कम है। मतलब आंतरिक भाग की वक्रता हमेशा ज्यादा होती है मानव नेत्र के। मानव नेत्र के आंतरिक भाग की वक्रता हमेशा ज्यादा होती है स्टूडेंट, ध्यान रखना ये हमेशा। सही है? उत्तल लेंस पढ़ा है अपन ने, उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया। उभयोत्तल लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल पृष्ठ होते हैं, लेकिन उन दोनों की वक्रता त्रिज्याएं समान होती है। लेकिन मानव नेत्र एक कॉन्वेक्स लेंस ही है, लेकिन इसके दोनों उत्तल पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं अलग अलग होती है। ये ध्यान रखना। क्लियर? अपने दिमाग में अच्छी तरह सेट कर लेना इसे। ठीक है? आंतरिक भाग की वक्रता त्रिज्या ज्यादा होती है और बाहरी भाग की वक्रता त्रिज्या कम होती है। ये ध्यान रखना इसमें। समझे स्टूडेंट? और यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो यहां पर लेंस का जो अपवर्तनांक है स्टूडेंट, लेंस का अपवर्तनांक, सॉरी यहां पर लेंस का अपवर्तनांक
n बराबर 1.44। लेंस का अपवर्तनांक होता है 1.44। समझ गए? मानव नेत्र के लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है? आसान सा क्वेश्चन, आसान सा जवाब 1.44। क्लियर स्टूडेंट? तो यहां पर 7वां भाग था अपना लेंस। आगे बढ़ते हैं अपन 8वें भाग की ओर। 8वां भाग है नेत्रोद। नेत्रोद 8वां भाग कहां गया स्टूडेंट? 8वां भाग डायग्राम में यहां पर 8वां भाग, ये 8वां भाग है अपना नेत्रोद। जलीय दर्व भी इसे कह सकते हैं स्टूडेंट, नेत्रोद या जलीय दर्व। तो देखो यहां पर डायग्राम में देखो, डायग्राम में देखो स्टूडेंट, यहां पर ये जो अपना कॉर्निया और यहां पर ये जो परितारिका या आइरिस है, आइरिस और कॉर्निया के बीच में यहां पर देखो रेड स्पॉट आपको दिखाई दे रहे हैं। ये रेड स्पॉट यहां पर नेत्रोद है। एक्वेस ह्यूमर इसे कह सकते हैं, यहां पर एक्वेस ह्यूमर अंग्रेजी में इसे कहा जा सकता है। नेत्रोद या जलीय दर्व इसे कहा जाता है। ये यहां पर कहां पर है? ये कॉर्निया और आइरिस के बीच में, कॉर्निया और आइरिस के बीच में, समझे? कॉर्निया और आइरिस के बीच में यहां पर ये दर्व भरा हुआ है। ये दर्व नेत्रोद या जलीय दर्व कहलाता है। और ये दर्व जो होता है स्टूडेंट, ये नमकीन जलीय पारदर्शी दर्व होता है। नमकीन दर्व होता है, समझे? नमकीन पारदर्शी जलीय दर्व होता है। क्लियर? अपने आंसू आते हैं, वो आंसू इसी नेत्रोद के कारण होते हैं और आंसू नमकीन होते हैं। सही है स्टूडेंट? आंसू जो आते हैं वो इसी नेत्रोद से आते हैं और नेत्रोद में यहां पर अश्रु ग्रंथि होती है। उस अश्रु ग्रंथि के कारण अपनी आंख से आंसू बहते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंख में आंसू कौन सी ग्रंथि के कारण बहते हैं, निकलते हैं? तो उस ग्रंथि का नाम है अश्रु ग्रंथि। ध्यान रखना स्टूडेंट इसका नाम। सही स्टूडेंट? तो यहां पर 8वां भाग नेत्रोद, एक्वेस ह्यूमर इसे कहा जा सकता है। बात करें 9वें भाग की, 9वां भाग है पक्षमाभी पेशियां। 9वां भाग पक्षमाभी पेशियां यहां पर ये है। तो यहां पर डायग्राम में देखो स्टूडेंट, अपने इस नेत्र लेंस के ऊपर और नीचे यहां पर रेड कलर में मैंने दर्शा रखा है। यहां पर इस नेत्र लेंस को यहां पर पकड़े हुए हैं, रोके हुए हैं, यहां पर स्थिर रख रहे हैं वहां पर। तो यहां पर इस नेत्र लेंस के ऊपर और नीचे की ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को अपन पक्षमाभी पेशिकाएं कहते हैं। पक्षमाभी पेशियां नेत्र लेंस को रोकने का कार्य कर रही है। क्या कार्य इसका? इसका कार्य है नेत्र लेंस को रोकना। पहला कार्य तो ये हुआ, नेत्र लेंस को यहां पर इसकी इस स्थिति पर बनाए हुए हैं ये पक्षमाभी पेशियां। समझे? कुछ पक्षमाभी पेशियां ऊपर है, कुछ नीचे, दोनों तरफ जो इसको इस स्थिति में स्थिर रखे हुए हैं। क्लियर स्टूडेंट? पहला कार्य क्या हुआ? इसको इस स्थिति में स्थिर रखने के लिए पक्षमाभी पेशियां यहां पर है। दूसरा कार्य है स्टूडेंट इसका फोकस दूरी को बदलना। इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलने का कार्य भी करती है ये पक्षमाभी पेशियां। जब पक्षमाभी पेशियां ज्यादा प्रकाश होने पर सिकुड़ जाती है तो यहां पर नेत्र लेंस जो होता है वो मोटा हो जाता है। इसकी नेत्र लेंस जो होता है वो मोटा हो जाता है। सही है? तो उस स्थिति में इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। समझो? वक्रता बढ़ गई लेकिन मोटा हो गया कहने का मतलब, लेकिन फोकस दूरी है वो घट जाती है। कम प्रकाश में ये पक्षमाभी पेशियां इस नेत्र लेंस को खींचकर पतला कर देती है, तो उस स्थिति में इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाने या घटाने का कार्य करती है ये पक्षमाभी पेशियां। सही है? संरचना पढ़ रहे हैं इसमें, नेत्र लेंस की संरचना अच्छी तरह समझ रहे हो आप लोग। फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप देखते जाना इसमें, अपने कंफ्यूजन को आप कमेंट बॉक्स में शेयर करते जाओ। तो यहां पर 8वां भाग हो गया, 9वां भाग हो गया, 10वें भाग की ओर बढ़ रहे हैं। 10वां भाग है स्टूडेंट अपना काछाप दर्व। काछाप दर्व 10वां भाग, ये देखो यहां पर काछाप दर्व, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर, ये देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है। विट्रस ह्यूमर ग्लासी होता है और नेत्रोद दर्व या जलीय दर्व होता है वो वाटली होता है, वो वाटली होता है। ये ध्यान रखना था, समझ गए?
नेत्रोद कैसा होता है, वाटरी होता है, और काचाभ दारू जो होता है वो ग्लासी होता है, ग्लास के समान होता है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर दोनों का जो अपवर्तनांक है, दोनों का जो अपवर्तनांक है वो एक समान होता है। नेत्रोद का अपवर्तनांक 1.33 और काचाभ दारू का अपवर्तनांक 1.33। इन दोनों का अपवर्तनांक सेम होता है, ध्यान रखना। मतलब दो क्वेश्चन बन गए अपवर्तनांक यहाँ पर। नेत्र लेंस का अपवर्तनांक 1.44 और नेत्रोद और काचाभ दारू का जो अपवर्तनांक है वो 1.33 होता है, ध्यान रखना दोनों का। क्लियर स्टूडेंट? काचाभ दारू एक गाढ़ा दारू है यहाँ पर, सही है। यहां पर मानव नेत्र में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में यहां पर ये काचाभ दारू बना हुआ है। ब्लू डॉट आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये ब्लू डॉट यहां पर काचाभ दारू के रूप में जो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में भरा हुआ है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में भरा हुआ है। रेटिना पर, नेत्र लेंस से निकलने वाला प्रकाश जो रेटिना पर आपतित होता है, उस प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने का कार्य भी ये करता है। पहला कार्य इसका ये हुआ, गाढ़ा धर्व होता है, रेटिना के प्रकाश का नियंत्रण करता है, उसकी तीव्रता का नियंत्रण करता है कि रेटिना पर कितना प्रकाश आपतित होगा, सही है। इसके साथ ही यहाँ पर दूसरा कार्य जो है, रेटिना का ये जो आवरण है, ये जिसका जो आकार है, उसके उस आकार को बनाए रखने का कार्य भी करता है, समझे। रेटिना के उस भाग को, क्योंकि रेटिना जो है वो पीछे पड़ा है, रेटिना ये विभिन्न सलाखों और शंकु से मिलकर बना होता है। ये बिल्कुल जेली के समान है, जेली है ये, जो आगे पीछे हो सकती है। इस कारण इस जेली को यहाँ पर इस नियमित आकार के रूप में बनाए रखने का कार्य भी करता है ये काचाभ दारू। ग्लासी इसलिए कहा कि कठोर के रूप में कह सकते हो कि ग्लासी के रूप में ये ऐसे कैसे बना हुआ है, जैसे रेटिना के इस आकार को ऐसे कैसे बनाए रखने का काम करता है। तो यहां पर 10वां भाग अपना काचाभ। 11वां भाग क्या है? 11वां भाग है स्टूडेंट अपना पीत बिंदु। 11वां भाग यहां पर ये पीत बिंदु, येलो स्पॉट। ये येलो स्पॉट होता है स्टूडेंट रेटिना पर। रेटिना पर एक पीला भाग होता है, एक पीला क्षेत्र होता है, समझे। रेटिना पर एक पीला भाग होता है, पीला जगह होती है जो बहुत ही सुग्राही होता है, समझे। अभी कहा था कि रेटिना मानव नेत्र का सबसे कोमल भाग है, तो वो कोमल भाग इस पीत बिंदु पर ही है, समझे। पीला भाग है ये, येलो स्पॉट इसे कह रहे हैं अपन। तो यहां पर इस पीले भाग पर वस्तु का हमेशा स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। मतलब रेटिना के जिस भाग पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है उसे पीत बिंदु कहते हैं, सही है। मतलब यहां पर पीली जगह, पीला क्षेत्र, एक पीला भाग है, यहां पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, सही है। वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब यहां पर बनेगा, कहां पर? पीत बिंदु पर बनेगा। क्लियर दैट? अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। अगला भाग है स्टूडेंट अपना अंध बिंदु। पीत बिंदु के बाद में 12वां भाग है अंध बिंदु। ये यहां पर 12वां भाग अंध बिंदु, जो यहां पर रेटिना पर नीचे की ओर है थोड़ा। तो देखो अंध बिंदु क्या है? अंधा है, मतलब जहां पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेत्र लेंस से निकलने वाले प्रकाश का जिस बिंदु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जहां पर कभी कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। यहां पर अंध बिंदु, प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता है। अंध बिंदु पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता है स्टूडेंट। अंधापन मतलब अंधा भाग होता है, है? क्यों अंधा भाग होता है ये बिंदु अपना अंध बिंदु जो है। यहां पर नेत्र लेंस से निकलने वाले प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यहां पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। मांसपेशियां मस्तिष्क में जाती है यहां से, ये भी इसका एक जुड़ाव बिंदु है। मतलब यहां पर अंध बिंदु से जो मांसपेशियां निकलती है वो सीधे मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है। मस्तिष्क से जुड़ी हुई होने के कारण ये मस्तिष्क को सूचनाएं पहुंचाने का भी कार्य करती है, समझ में। मस्तिष्क से पहुंचाने के लिए यहां पर अंतिम भाग देख रहे हैं अपन, दृक तंत्रिकाएं। ब्लाइंड स्पॉट के बाद में ऑप्टिक नर्व्स, यहां पर ऑप्टिक नर्व्स, ये दृक तंत्रिकाएं हैं। ये इस अंध बिंदु से निकलकर कहां जा रही है? अपने दिमाग में, मस्तिष्क में पहुंच रही है।
और मस्तिष्क में वहां पर प्रतिबिंब की सूचना पहुंचाने का कार्य कर रही है। सही स्टूडेंट। तो यहां पर मानव नेत्र की संरचना के ये 13 भाग, मानव नेत्र को इस 13 विभिन्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो मानव नेत्र की संरचना डायग्राम में क्लियर हो रही है, प्रत्येक भाग का कार्य क्या है वो चीज यहां पर क्लियर हो रही है। बोर्ड पर मैंने अच्छी तरह दर्शा रखा है, ये आपका एक शॉर्ट नोट है मानव नेत्र का पूरा। आप इसको देखकर अपनी भाषा में इसे बहुत अच्छी तरह लिख सकते हो बोर्ड एग्जाम में यदि आता है तो। सही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अधिकांश क्वेश्चन यहां पर बोर्ड पर आ गए सारे के सारे, अधिकांश सारे जितने भी क्वेश्चन है वो मानव नेत्र के यहीं पर बोर्ड पर बन गया। इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। क्लियर है। अब बात करें यहां पर मानव नेत्र की कार्य विधि की, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आईज, कैसे कार्य करता है मानव नेत्र। सही है। तो मानव नेत्र की कार्य विधि क्या है, वो कार्य विधि भी देखो यहां पर साथ के साथ। तो यहां पर जब आंख के सामने कोई वस्तु स्थित होती है तो उस वस्तु से निकलने वाला जो प्रकाश है वो सबसे पहले इस स्वच्छ पटल या कॉर्निया पर आपतित होता है। स्वच्छ पटल या कॉर्निया पर प्रकाश का आपतन होता है। सही है। स्वच्छ पटल या कॉर्निया पर प्रकाश का आपतन होता है स्टूडेंट सबसे पहले। ठीक है। मान लो दूर कोई वस्तु स्थित है, दूर स्थित वस्तु से आने वाला जो प्रकाश है वो यहां पर देखो, मैं 2 किरणें ले लेता हूं, मान लो जो दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो सबसे पहले वो कहां आ रही है, ये 2 समांतर किरणें हैं जो सबसे पहले यहां पर इस कॉर्निया पर या स्वच्छ पटल पर आपतित हो रही है। स्वच्छ पटल या कॉर्निया से निकलकर ये नेत्रोद दारू से निकलकर, नेत्रोद दारू से ऐसे कैसे निकल रही है और नेत्रोद दारू से निकलकर कहां पहुंचती है, इस आइरिस पर पहुंचती है। आइरिस अपारदर्शी पर्दा है, लेकिन आइरिस के बीचों बीच एक छिद्र है जिसे पुतली कह रहे हैं। उस पुतली से निकलकर ये प्रकाश कहां जा रहा है, नेत्र लेंस पर आपतित हो रहा है। ये प्रकाश यहां पर नेत्र लेंस पर आपतित हो रहा है। सही है। नेत्र लेंस से जब ये प्रकाश निर्गत होगा तो यहां पर ये नेत्र लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो यहां पर इन समांतर प्रकाश किरणों का ये क्या कर देगा, ये यहां से बैंड कर देगा, कहने वाला यहां पर मोड़ देगा इन प्रकाश किरणों, क्योंकि लेंस से निकलने के बाद लेंस का कार्य क्या है, प्रकाश की किरणों को मोड़ना। तो जब भी नेत्र लेंस पर प्रकाश किरणें आपतित होगी तो यहां से बैंड हो जाएगी और बैंड होकर ये प्रकाश किरणें कहां जाएगी स्टूडेंट, इस रेटिना पर आपतित होगी, जहां पर यहां पर स्थित वस्तु का क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। और यहां पर स्टूडेंट ये भी होगा, छोटा प्रतिबिंब भी होगा। बिंब की तुलना में प्रतिबिंब छोटा होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये, मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। सही है। वास्तविक होता है मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं स्टूडेंट, आप जानते हो अच्छी तरह, पीछे की क्लासेस में डिस्कस किया है अच्छी तरह। और इसके साथ ही प्रतिबिंब यहां पर उस बिंब की तुलना में छोटा भी होगा। तो रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना स्टूडेंट से। सही है। अब यहां पर रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनता है तो यह अंध बिंदु इन रक्त तंत्रिकाओं के माध्यम से उस प्रतिबिंब की सूचना किसको देता है, मस्तिष्क को देता है। अब जब मस्तिष्क इस सूचना को प्राप्त करता है तो मस्तिष्क के पास ये प्रतिबिंब उल्टा मिलता है। उसको पता है उल्टा मिल रहा है, लेकिन अपने को वस्तु तो सीधी नजर आती है। प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो वस्तु सीधी नजर आ रही है। आप मेरे को देख रहे हो तो मैं आपको उल्टा थोड़ा दिख रहा हूं, सीधा ही दिख रहा हूं। सही है। मतलब यहां पर आप किसी वस्तु को देख रहे हो तो वस्तु सीधी नजर आ रही है, लेकिन रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहां पर मस्तिष्क क्या करता है, मस्तिष्क को पहले से पता है कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा उल्टा बनेगा और उसको सीधा करके दिखाना है। जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा, उसको सीधा करके दिखाना है। इसी कारण कोई भी वस्तु अपने को सीधी नजर आती है। समझे। जैसे कोई इंसान होता है, लड़ाकू इंसान होता है, कहने का मतलब
सीधी भाषा जब वो नहीं समझता है तो उसको जब उल्टा बोलते हैं तो वो सीधा अर्थ निकालता है उनका। उल्टा बोलते हैं तो वो सीधा अर्थ निकालता है, हर कोई जाने लगता है और उस इंसान को कहता है कि यार इसको उल्टी बात करेंगे तो ये हमेशा सीधा अर्थ निकाल लेगा उनका। तो यही काम मस्तिष्क करता है। उसको पता है कि रेटिना पर उल्टा बनेगा, लेकिन मेरे को सीधी बात करनी है, सीधा प्रतिबिंब वहां पहुंचाना है। सही है, इस कारण अपने को वस्तु हमेशा सीधी दिखाई देती है। सही स्टूडेंट, तो यहां पर मानव नेत्र की संरचना और मानव नेत्र की कार्य विधि क्या होती है ये आज की क्लास में डिस्कस किया है, अच्छी तरह डिस्कस किया है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए वीडियो को दोबारा देख सकते हो या फिर उस कंफ्यूजन को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। सही स्टूडेंट, और स्टूडेंट यदि आप वीडियो अपने मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो, चैनल है अपना क्या, फिजिक्स गुरु SR यादव, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आगे लेकर आपके लिए फिर से हाजिर होऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट। आज